हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ने जो पीरियोडिक टेबल करी थी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, इसके लिए जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं तो उसको एक ट्रिक बताई जाती है, उसका नाम है गंगा स्नान। गंगा स्नान। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने लिखा S, P, D और F। ठीक है, S, P, D, F, S, P, D, F। आप देख रहे होंगे जो भी नई लाइन स्टार्ट हो रही है, ये एक लाइन है, नई लाइन जो स्टार्ट हो रही है जस्ट P के नीचे से है। ऐसे इस लाइन को देखो, ये भी जस्ट इस P के नीचे से ही है। अब जो फोर्थ रो आएगी वो भी यहीं से आएगी, S, P, D, F, S, P, D, F, S, P, D, F, S, P, D, F। तो अब देखिए टोटल यहाँ पर 7 लाइन हो गई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फर्स्ट जो लाइन है तो इसके आगे फर्स्ट लिख दीजिए, ये सेकंड रो है तो सेकंड लिख दीजिए, थर्ड रो 3, फोर्थ रो 4, फिफ्थ रो 5, सिक्स्थ रो 6, सेवन्थ रो 7, इस तरह से ही। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से। सबसे पहले अपने को SPDF लिखना है, कितनी बार लिखना है, 7वां लिखना है, 7 लाइनों में लिखना है, और हर बार जो लाइन स्टार्ट होगी वो P के नीचे से होगी। क्लियर। अब देखिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स नहीं हैं, मतलब इस दुनिया में नहीं है, उनको आप क्रॉस कर दीजिए। ये ऑर्बिटल क्यों पॉसिबल नहीं होते हैं, ये तुमको एटॉमिक चैप्टर वाले जो पोर्शन है उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, 2D पॉसिबल नहीं है, 2F पॉसिबल नहीं है, 3F पॉसिबल नहीं है। बाकी ये सभी पॉसिबल है, जैसे जैसे डिस्कवरी होती जाएगी। अभी 6D तक हैं और बाद में यहाँ तक भी आ जाएंगे। फिर भी आप देखिए अभी कौन कौन से नहीं हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब जो नहीं है यानी इस दुनिया में नहीं है तो उनको कहाँ पर ले जाना पड़ता है बताओ। जो इस दुनिया में नहीं है उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहाँ डुबकी लगाने के लिए ले जाते हैं, हरिद्वार में। हरिद्वार में क्या होती है, गंगा। तो सपोज यहाँ पर क्या है, ये गंगा नदी बनी हुई है। क्लियर। अब इनको डुबकी दिलाइए आप, कैसे ही 1S ने डुबकी ली, इसने जाकर के और धक्का दिया 2S को, और 2S ने जाकर के वापस 2P और 3S को धक्का दिया। ठीक है, 3S ने जाकर के किसको धक्का दिया, 3P और 4S को। 4S ने जाकर के धक्का दिया 3D, 4P और 5S। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। क्लियर। और ये गंगा में डुबकी लगाते जाएंगे। ये देखिए धक्का पीछे से लगता है, ये ध्यान रखना, ये पीछे से ऐसे। ठीक है, अब देखिए कि किस किस ने डुबकी लगाई, यहाँ लिख देते हैं किसने लगाई, 1S, फिर 2S, 2P, 3S, 3P, 3P के बाद क्या है 4S, 4S के बाद 3D, 3D के बाद 4P,
ये 4p, 5s, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d और 7p। इन सब ने डुबकी लगाई है। एस, पी और डी और एफ क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए एस ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है, ये मान लो अभी तो आप। पी में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। डी में कितने होते हैं? 5। और एफ में कितने डब्बे होते हैं? 7। कितने? इसमें 1 होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं और इसमें 7 होते हैं। अब देखिए ये ऑर्बिटल हो गए हैं, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल यानी एक रूम, एक डब्बा, इसको रूम भी बोल रहा हूँ मैं। एक रूम है, ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है। तो एस के पास कितना रूम है? एक रूम है। पी के पास कितने हैं? 3 रूम हैं। डी के पास 5 और एफ के पास कितने हैं? 7, ठीक है। अब रूल क्या है? एक रूम में 2 व्यक्ति रह सकते हैं। अब ये ऑर्बिटल है तो एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्लियर। और 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के जो है दुश्मन होंगे, यानी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लियर। देखो किस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉन, पहले बताया था एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं? 2। तो यानी एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको मैं इलेक्ट्रॉन से ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितने आ गए? एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पी में कितने आएंगे? चलो बताओ, 3 डब्बे हैं तो भाई एक डब्बे में 2 आ रहे हैं तो 3 डब्बे में कितना आएंगे? 6 आएंगे। 6 को कैसे फिलअप करना है? 1 2 3। अब 4, वापस इसका नंबर आएगा 4 5 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6। अब देखिए डी में कितने होते हैं? 5। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ? एक में 2 आते हैं तो कितना आ गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गए? 10। एफ में 7 होते हैं तो 14 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की। एस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 नहीं आएंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं लेकिन 3 नहीं आ सकता। पी में 1 से लेकर के 6 आ सकते हैं लेकिन 7 नहीं आएगा। डी में 1 से लेकर के 10 आ सकते हैं लेकिन 11 नहीं आएंगे। एफ में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन कभी भी 15 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ठीक है। अब वहाँ से देखिए कि एस जहाँ जहाँ लिखा हुआ है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ आप 2 लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ आप 2 लिख सकते हैं। ये जहाँ जहाँ एस है वहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए पी में कितना आएंगे? पी में टोटल कितना है? 6। तो यहाँ पर कितना आएंगे? 6 6 6 6 6 और 6। डी में कितना है बेटे? 10। तो डी कितनी जगह है? एक डी ये रहा, एक डी ये है, एक डी ये है और एक डी ये है। 4 ही डी होते हैं, तुमको बताया था पीरियोडिक टेबल में। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो 3D ये रहा। डी में कितना आ रहे हैं? 10
10, 5D में भी 10 और 6D में भी 10। और F ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज थी, 4F सीरीज और 5F सीरीज। ये 4F सीरीज और ये 5F सीरीज। F में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं 14। तो देखिए ये आ गया आपके 14 और ये 14। केमिस्ट्री पढ़ने के पहले ये आपका एक फर्स्ट स्टेप है। ये मान लो कि आपको क्या करना है, गंगा में स्नान लगाना है ताकि आपको केमिस्ट्री अच्छी तरह से आने लग जाए। इसी के बाद आपकी केमिस्ट्री सही ढंग से स्टार्ट होती है। पहले आपको पीरियडिक टेबल करवाई थी, पीरियडिक टेबल आपने 10th में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ा रहे हैं, 11th में थोड़ी डिटेल में है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक में भी आते हैं, इनऑर्गेनिक में भी आते हैं। और जब भी कोई भी मैकेनिज्म है उनमें इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का रोल बड़ा रहता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके लिए आपको गंगा स्नान करनी है। जैसे ही आप गंगा में स्नान करेंगे आपका केमिस्ट्री में उद्धार हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट अपन ने जो है गंगा स्नान के बाद, गंगा स्नान करने से क्या होता है कि किसी न किसी के पाप जो है धुल जाते हैं। तो अब वहाँ पर किसने पहले डुबकी लगाई और किसने बाद में लगाई, किसके साथ अन्याय हुआ, उसके लिए अपन ने एक ट्रिक लगा रखी है, उसका नाम है अन्याय। तो इसको किस तरह से याद करते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। ये ऑर्बिट इलेवंथ में आपने पढ़ा होगा कि L, M, N, O, P, Q और R, इस तरह के आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए के जो शेल है या ऑर्बिट है इसमें केवल और केवल 1s होता है। ठीक है, इसमें 2s और 2p, इसमें 3s, 3p और 3d, इसके बाद 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, और ये फिफ्थ है। यहाँ n की वैल्यू क्या है आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 तक ये भी डिस्कवर हो रखे हैं, इसलिए अपन इस 8 वाले को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप 7 तक ही आया था, अपन बहुत आगे चले गए। ठीक है, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, 6s, 6p, 6d और 6f होता नहीं है। ठीक है, 7s और 7p। ये इस तरह से किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी शेल में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपने देखा होगा इस तरह से ये बने हुए रहते हैं। और हम कौन सा पोर्शन कर रहे हैं, केवल ये इधर वाला। ठीक है, अब आप देखिए ये गंगा स्नान में जिन्होंने डुबकी लगाई, यानी ये सीक्वेंस आ गया है। वैसे ये सीक्वेंस N+L रूल के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन आप पहले ऐसे सीखने की कोशिश करें तो वो रूल भी आपको इजीली याद हो जाएगा। S 1s 2, ठीक है, 2s 2p, देखिए इसमें भी 2 लिखा हुआ है, इसमें भी 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये है वो 2। ठीक है, 2s 2 2p 6। 3 कहाँ पर है, ये रहा 3। लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग चलें। 1s के बाद क्या आया, 2s, 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p, 2p के बाद क्या आ रहा है, 3s, 3s2, फिर 3p 6। ठीक है, देखो 1s के बाद क्या आया, 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। ठीक है, 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s। यानी कि ये लाइन मान लीजिए अपन कहीं खाना खाने जिमने के लिए जाते हैं और ये इस तरह की लाइनें बनी हुई है। ठीक है, और ये इनको अपन इलेक्ट्रॉन खिला रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया 1s,
2s इलेक्ट्रॉन खाओ, 2p इलेक्ट्रॉन खाओ, 3s इलेक्ट्रॉन खाओ, 3p। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन वाला लड्डू किसके पास आना चाहिए? 3d के पास। लेकिन गंगा स्नान के अकॉर्डिंग 3p के बाद कहाँ चला जाता है? 4s में। तो अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय किसके साथ हुआ? 3d के साथ। फिर 4s में जाने के बाद 3d का नंबर आता है, ये देखिए। अभी इन जिगजैग रेड लाइन का भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखिए 4s to 3d 10, 3d के बाद किसका नंबर आ रहा है? 4p, बिल्कुल ठीक है 4p। 4p के बाद क्या आ रहा है? 5s, यानी 4p6 और 5s2। बताइए अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय 4d और 4f के साथ हुआ। होना क्या चाहिए? ये एक ही सीध में बैठे हुए हैं तो सबको एक साथ इलेक्ट्रॉन वाला लड्डू देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि गंगा स्नान के अकॉर्डिंग सीक्वेंस किसका है? 5s का। तो अन्याय किसके साथ हो गया? 4d और 4f के साथ। अब देखिए 5s के बाद किसका नंबर है? 4d का। तो ये वापस अंदर आ रहा है, देखो ये 4d, ठीक है। अब 4d के बाद किसका नंबर है? बताइए 4d 10 के बाद किसका नंबर है? 5p। ये 5p चला गया, ये बेचारा फिर देखते ही रह गया, इसकी थाली में कुछ बचा ही नहीं है। जब भी इसके पास आता है आगे चला जाता है। फिर इसके साथ अन्याय नहीं, इसके साथ डबल अन्याय हुआ है, ठीक है। देखेंगे अभी 5p के बाद किसका नंबर है? 6s। 5p 6 के बाद 6s2। देखो इसके साथ तो डबल अन्याय हुआ और इन बेचारों के साथ क्या हुआ? फिर अन्याय हो गया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर 6s के बाद 6s2 के बाद किसका नंबर आ रहा है? 4f। 4f में क्या है? कितना जंप करके आ रहा है बेचारा, इसको ये चिल्लाया जा रहा है यहाँ से, और ये यहाँ देने की बजाय यहाँ चला गया, फिर अगली लाइन में चला गया। तो ये इतना तेज़ी से चिल्लाया तो ये भी भागता भागता देखो इतनी दूर से आ रहा है देने के लिए। ले भाई खा ले तू भी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन खिला रहा है इसको? 4f में कितना आते हैं? 14, ठीक है। 4f के बाद किसका नंबर है? 5d। ये 5d 10। 5d के बाद किसका नंबर है? 6p। ये 6p6। ये देखो इसके साथ भी क्या हो गया? डबल अन्याय हो गया, ठीक है। 6p के बाद किसका है? 7s, ठीक है। 7s के बाद नंबर आ रहा है 5f का। 7s के बाद 5f का। वही जैसा 4f के साथ डबल अन्याय हुआ था वैसे ही 5f के साथ भी डबल अन्याय हो रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर, ठीक है। और 5f में कितना आते हैं? 14। 5f 14, फिर 6d 10 और 7p 6। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गए इस शेल में? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th में जो पढ़ा अब आएगा आपके समझ में। इस के में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं? 2। एल में कितना आ रहे हैं? 2 + 6 कितना आ गए? 8, ठीक है। यहाँ कितना आ रहे हैं? 10 + 6 16 + 2 18, ठीक है। यहाँ देखिए 14 + 10 24 + 6 30 + 2 कितना आ रहा है? 32, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 32। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए इसमें कितना आ रहा है? 18। और इसमें कितना आ रहा है? 2 6 + 2 है ये, तो यहाँ क्या आ गया? 8। ये इस तरह से आपने पढ़ा होगा। के में कितना आता है? 2, एल में 10, एम में 18, एन में 32। मेरे ख्याल से यहीं तक पढ़ा होगा आपने 10th में, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर आप इस जो न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो शेल है इसको आप ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ये एक गोला है, ठीक है। अब गोले में क्या है कि जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाकर के फिर अंदर आ रहे हैं, यानी कि
साइज आकार इंक्रीज होकर के वापस डिक्रीज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है? 3D कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, श्रिंक हो जाता है साइज, ठीक है। ऐसे ये क्या आ गया है? 4D कॉन्ट्रैक्शन। ये 4F यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर यह आ गया है 5F और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए कि भाई गंगा स्नान के बाद यहाँ जो सारे ऑर्बिटल्स आए हैं उनका किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर जो शेल या ऑर्बिट होते हैं उनमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस सीक्वेंस में होता है, ठीक है। इनको एनर्जी लाइंस भी बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसकी एनर्जी कम है और इस लाइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये एनर्जी लाइंस भी होती है। यदि आपसे कहा जाए कि 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी या 2s की, तो आप ये देख लोगे ऊपर की तरफ कौन है, आगे की तरफ कौन है, 2s, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? 2s की। ऐसे ही 2p की ज़्यादा होगी या 7p की, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? 7p की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब आपको अच्छी तरह से गंगा स्नान और अन्याय आना चाहिए। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, पूरी सीक्वेंस जो है लास्ट 7p6 तक आपको रट जानी चाहिए, अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अलग अलग ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे। उससे पहले आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए।